हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, दैट हाउ कैन आई चेंज माय कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट ईयर। मुझे ये कॉलेज भी नहीं चाहिए और मुझे ये ब्रांच भी नहीं चाहिए, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, इट इज़ पॉसिबल। किस टाइप से? देखो यार, आपका जो ट्रांसफर हो सकता है, अगर आप किसी आरजीपीवी सिस्टम वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो, मान लो आप एसजीएसआईडीएस में पढ़ रहे हो, या फिर आप यूआईटी आरजीपी में पढ़ रहे हो, या फिर आप जेईसी में पढ़ रहे हो, या जो भी आरजीपी एफिलेटेड कॉलेज है, एक्रोपोलिस में पढ़ रहे हो, या एलएनसीटी में पढ़ रहे हो, तो ये सारे कॉलेजेस जो है ये आरजीपीवी अफिलिएटेड है। अगर आप किसी आरजीपीवी अफिलिएटेड कॉलेज से आरजीपीवी अफिलिएटेड कॉलेज में ही ट्रांसफर करना चाहते हो इन द सेकेंड ईयर, तो दैट थिंग इज पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब कि आप यूआईटी से एसजीएसआईडीएस में जा सकते हो, आप एलएनसीटी से एसजीएसआईडीएस में जा सकते हो, आप एसजीएसआईडीएस से एलएनसीटी में जा सकते हो। दैट थिंग इज पॉसिबल। ओके। या फिर अगर आप चाहते हो कोई सीबीसीएस सिस्टम, मतलब कि जो आईटी डीवीवी है उस वहाँ पे सीबीसीएस सिस्टम चलता है। सो अगर आप सीबीसीएस सिस्टम में जाते हो, तो दैट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सीबीसीएस सिस्टम, मान लो आपको आईपीएस से आईटी डीवीवी में जाना है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, ये चीज़ पॉसिबल है। ज़्यादा कॉलेज नहीं है सीबीसीएस सिस्टम वाले, इसलिए मैं आरजीबीवी के बारे में ज़्यादा बात करने वाला हूँ। ओके, ये चीज़ पॉसिबल है। तो कैसे होता है ये? देखो यार, आपको एक लगता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, बिकॉज आपको पहले कॉलेज छोड़ना पड़ता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपको, मतलब आप श्योर नहीं हो कि आपको ये चीज़ मिली जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में। ठीक है, गारंटी कम है, बिकॉज सीट्स बहुत कम रहती है। आपको धीरे से कुछ सीक्रेट्स ये बताऊंगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, आपको लगता है एक एनओसी सर्टिफिकेट। एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो तो हमारा होता है हमारे पास वो लगता है। साथ ही साथ आपको अपने मार्क्स को ट्रांसफर करवाना पड़ता है फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज, जो हो जाता है आरजीपीवी सिस्टम में आराम से। बस ये चीज़ लगती है। एंड आपकी डिटेल सारी सही साथ होनी चाहिए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे हो वो एक्जैक्टली मैच करनी चाहिए फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द ट्रांसफर। तो ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, बस यही रूल्स है, ज़्यादा रूल्स नहीं है। पर क्या इतना आसान है कि हर ट्रांसफर होना? देखो यार, समझाता हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझाता हूँ मैं। मान लो आपको जाना है एस जी एस आई टी एस की सी एस ब्रांच में। ओके, तो एस जी एस आई टी एस की सी एस ब्रांच में अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बताता हूँ। इसमें आपको मान लो कितनी है, 120 सीट्स आपके पास एस जी एस आई टी एस की। अगर हम सी एस ब्रांच की बात करें तो हमारे पास 120 सीट्स है। अब ये 120 की सीट्स की 120 सीट्स फिल हो जाती है। कब तक? सीएलसी तक, फर्स्ट राउंड के सीएलसी राउंड तक ये सारी की सारी सीट्स फुल हो जाती हैं। ठीक है, 120 में से एक भी सीट नहीं बचेगी, ये मेरी गारंटी है कि एक भी सीट नहीं बचनी है। पर होता क्या है, सीएलसी राउंड के बाद का सिनेरियो किसने देखा है? क्या सीएलसी राउंड के बाद छोड़ नहीं सकते कॉलेज? छोड़ सकते हैं, 50% से फीस आपको भरनी पड़ती है, पर आप छोड़ सकते हो आसानी से। ओके, सीएलसी राउंड के बाद भी लोग कॉलेज छोड़ देते हैं। एंड मान लो 3 लोगों ने कॉलेज छोड़ा, वैसे ही फिगर ज़्यादा रहता है। अगर आप एस जी एस आई डी एस सी एस के बारे में बात करोगे तो ये फिगर ज़्यादा होता है। कम से कम मान लो एस जी एस आई डी एस सी एस और एस जी एस आई टी एस कंबाइंड आई टी ब्रांच को अगर हम कंबाइन कर दे, तो कम से कम मान के चलो 20 लोग तो कॉलेज छोड़ने वाले मिल ही जाएंगे आपको। ओके, मतलब कि 20 वैकेंसी के आसपास तो आपकी रहेगी। ऐसा क्यों आयुष? एस जी एस आई डी एस सी एस मिला है, उनको ये कॉलेज क्यों छोड़ रहा है? देखो यार, एस जी एस आई डी एस सी एस मिला है ना, तो चांसेस अच्छे होते हैं कि उनको कोई एन आई टी भी मिल जाए। बिकॉज जोसा एंड आपकी जोसा काउंसलिंग एज वेल एज एमपीटीटी काउंसलिंग पैरेलल चलती है। तो कभी कभार क्या होता है, चांसेस रहते हैं कि आपको अगर एस जी एस आई डी एस का सी एस मिला है, तो आपको एन आई टी का कोई अच्छी एनआईटी में सीएस या कोई कोई लोअर ब्रांच भी मिल जाए तो कुछ लोग ले लेते हैं। ओके, सो इतनी सीट्स तो आपको मिनिमम खाली मिल जाएगी अगर मैं बात करूं सीएस और आईटी कंबाइंड की। अब क्या हो जाएगा 20 सीट में? देखो यार, लोग उन्होंने आते हैं, सब डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके सीजीपीए के ऊपर। आपके कितने सीजीपीए है इन द फर्स्ट ईयर, सब कुछ उस पर डिपेंड करने वाला है। सो अगर अच्छे सीजीपीए, अच्छा मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके अगर 9.2 के ऊपर एटलीस्ट, अगर आपके 9.2 के ऊपर सीजीपीए है, तो आपको ये एस जी एस आई डी एस का सी एस या आई टी ब्रांच मिल सकती है अपने को। एस जी एस आई डी एस सी एस या आई टी ब्रांच मिल सकती है आपको आसानी से। ठीक है, पर रिस्की क्या है? कभी अगर सीट्स खाली नहीं हुई तो रिस्क है। या 9.2 क्या 9.5 वाले भी लोग आके बैठे हैं, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड वो सीट्स उनमें भर गई, तो क्या करोगे? तो ये थोड़ा सा रिस्की डिसीजन होता है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद अपना कॉलेज ट्रांसफर करना है। अगर कोई दूसरी स्टेट से आ रहे हो एंड इधर एमपी में आपका ट्रांसफर हुआ है, इस टाइप से हुआ है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको जो कॉलेज चाहिए वो आप ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो
कि आपका एमपीटी के थ्रू मतलब सेकेंड ईयर में कॉलेज ट्रांसफर हो जाए तो थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, बिकॉज सीट्स का भरोसा नहीं है, कभी कम हो सकती है कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी लोग आए नहीं, कभी लोग ज़्यादा आएंगे कभी लोग कम आएंगे, तो सीट्स कम ज़्यादा हो सकती है। फिर भी 9.2 के ऊपर आपका सीजीपीए, तो आप एक बार ट्राई मार सकते हो, पर एक बार अच्छे से कॉलेज अथॉरिटी से पूछ के ट्राई मारना कि कितनी सीट्स बची हमें बता दो, वर्स्ट केस में हमें क्या मिल सकता है, क्या वर्स्ट केस में हमें ईटीसी मिल सकता है, ईसी मिल सकता है, एसजीएस आईडीएस का, ये सब पूछ के ही डिसीजन लेना अपना। ओके, सो आई थिंक आई वॉज गुड इन दिस। राज की बात यही है कि एस डी एस आई डी एस सी एस आई टी में थोड़ी अच्छी खासी वैकेंसीज रहती है आफ्टर सी एस सी राउंड ऑल्सो, तो सेकेंड राउंड में सेकेंड ईयर में आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री, बेसिकली अगर टर्म जानना चाहते हो तो ये कहलाती है लेटरल एंट्री थ्रू बीटेक। सो लेटरल एंट्री कहलाएगी ये, आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स है वो ऐसे कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आरजीपी से आरजीपी सिस्टम में एंड सीबीसीएस से सीबीसीएस सिस्टम में। लेटरल एंट्री इस चीज़ को बोलते हैं। एक बार आपको जल्दी से मैं रूल्स पढ़ा देता हूँ इसके, जो जो हमारे पास है रूल्स। सो मेरे को बैक जान दो, और बैक जान दो, क्रोम ओपन होगा मेरा, मैंने डाउनलोड करके रखा है बिकॉज लाइट्स एक्चुअली चले गई थी। सो आरजीपीवी से आरजीपीवी सिस्टम में कैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हम कॉलेज का ट्रांसफर करते हैं वो देख लो। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे हैव करेक्टली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एकदम करेक्टली फिल होना चाहिए, जो आप भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉलेज ट्रांसफर एप्लीकेशन के अंदर। सो जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपके पास पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, एंड वो चीज़ एकदम सही होना चाहिए, नाम आपका सही होना चाहिए, एकदम यही लिखा है। अगर अगर ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो, अगर कोई स्टूडेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, कोई स्टूडेंट है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से है, वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है ऐसे इंस्टीट्यूट में जो अफिलेटेड है आरजीबीवी से, एंड और वो अप्लाई करता है, तो उसको अपना सर्टिफिकेट डायरेक्टर या रजिस्ट्रार से लाना पड़ेगा। देखो यार, ये चीज़ कभी कभार मुश्किल हो जाती है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से मान लो आपको मेडिकैप से अगर एस डी एस आई टी एस में या मेडिकैप से यूआईटी में अगर आपको इस टाइप से ट्रांसफर लेना है, तो ये थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बिकॉज मेडिकैप्स वाले मानते ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप आर जी पी वी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जो प्राइवेट कॉलेज जो आर जी पी वी एफिलेट नहीं है उसमें से लेना चाहते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। आपको और क्या क्या करना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो जेई एग्जामिनेशन के थ्रू ही हुआ है, आपका एडमिशन जो है वो जेई एग्जामिनेशन के थ्रू ही हुआ है, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है, एंड आपको सामने वाले मतलब कि दूसरे कॉलेज को आपको बताना पड़ता है कि आपका एडमिशन जेई के एग्जामिनेशन के थ्रू ही हुआ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। एनओसी लगता है आपको, कैंडिडेट्स के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एनओसी, एनओसी आपके बन जाते हैं बेसिकली। सो एनओसी का फॉर्मेट भी दे रखा है, आपको ये फॉर्मेट लेना है, आपको उसके पास जाना है, क्या बोलते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट होते हैं, आपको आपको उनके पास जाना है, नोटरी सेंटर, नोटरी सेंटर पे जाना है, एनओसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दे रखा है, आपको इस पर नोटरी सेंटर का 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे शायद तक साइन वगैरह करवाना है, बस आपका एनओसी सर्टिफिकेट हो गया। कॉलेज ट्रांसफर एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, एंड जो जो लिखा है बस ये चीज़ ही लगती है, ज़्यादा चीज़ लगती नहीं इसमें, अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो तो। सो एनओसी ऑफ द डीटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ द कैंडिडेट ट्रांसफर्ड इन द एमपी स्टेट, ये एमपी अगर आप ट्रांसफर हो अगर आपका हो रहा है किसी और स्टेट से एमपी की स्टेट में, तो उसके लिए भी ये चीज़ लगती है, पर आरजीपी से आरजीपी में हो रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट, आपको पेमेंट करना पड़ता है जितने भी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है, एंड यस यू आर गुड टू गो। पर बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन होता है, एक बार पहले कंफर्म कर लेना, 100% श्योर हो जाना कि आपको ये चीज़ मिल ही जाएगी, 100% श्योर हो जाना कि आपको चीज़ मिल जाएगी। अब रिगार्डिंग द ब्रांच चेंज के बारे में ये होता है कि यार फर्स्ट ईयर में आपकी जो भी ब्रांच हो, फर्स्ट ईयर की में आपकी जो भी ब्रांच हो उसका ट्रांसफर हो सकता है, आपका ब्रांच भी ट्रांसफर हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही क्या है, आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो कॉमन होते सारी की सारी ब्रांचेस में, तो आपने क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो सारे सब्जेक्ट ही पढ़े तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है आपको सेकेंड ईयर में किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने की। अगर आप चाहो कि अपनी ब्रांच आपको चेंज करनी है इन अनदर कॉलेज, तो दैट इज पॉसिबल, कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। आई थिंक आई वॉज गुड इन दिस, एंड आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन भर दो, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको आसानी से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, 2500 होने वाले, 2500 कर दो यार, बस 2500 कर दो एटलीस्ट। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।